तो हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वर्ब। हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में वर्ब होता क्या है। तो जैसे आप जानते होंगे कि जो आप काम करते हैं वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। खाना पीना, हंसना, रोना, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं क्या है, वर्ब है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप यदि 12th क्लास में हैं, अगर उसकी आप अगर तैयारी कर रहे हैं और 2027 में आपको अंग्रेजी में बढ़िया अगर नंबर लाना है तो वर्ब चैप्टर आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं वर्ब। तो पहले नंबर समझते हैं कि वर्ब क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना पीना, हंसना, रोना, ये जितने भी सारे हैं ये सारे वर्ब है। ये तो हिंदी की बात हुआ। जिस वर्ब में न लगाने से अगर लग जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश में वर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे वर्ब का हिंदी हमने क्या लिखा है, काम, या आप बोल सकते हो कि क्रिया। ठीक है। उसके बाद जो होता है वर्ब का डिफिनीशन अगर आपको देना है तो आप बोल सकते हो कि वर्ब शोज एन एक्शन और स्टाइल। वर्ब जो होता है क्या बताता है, तो एक्शन बताता है और क्या बताता है, स्टाइल बताता है। तो जैसे वर्ब जो होता है जैसे एक्शन को भी बताता है, स्टेट भी बताता है और पोजेशन भी होता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक्शन वाले कौन कौन ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब कहलाते हैं। जैसे गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है। कम, कम मीन्स क्या होता है, आना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना। इसमें आप देख रहे हैं तो सब में जो है नौ है, ना लास्ट में है ना। और किसी भी अगर शब्द में अगर न लगाने से अगर लग जाता है, जैसे पढ़ना, पढ़ना हो गया, जाना तो क्या हो गया, जाना हो गया, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो इसका मैंने इंग्लिश लिख दिया हुआ। अब स्टेट का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट कैसा है। जैसे मान चलिए ही इज हैप्पी, यानी कि जो हमारा जो ही है वो कैसा है, तो ये चीज बताया जाता है, स्टेट होता है। तो इज, एम, आर और वाज वगैरह क्या है, ये स्टेट बताता है, उसकी अवस्था बताता है कि किस कंडीशन में है। कंडीशन यू कैन से आप बोल सकते हैं। अब देखिए वर्ब जो होता है पोजीशन बता, जिसमें आप उस पोजीशन बताने के लिए हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं, हैव का भी इस्तेमाल करते हैं और हैड का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ही गोज टू स्कूल। अब देखिए इस सेंटेंस में ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। और सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और यू भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और अंग्रेजी जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही शुरुआत होता है। इंग्लिश अगर आपको अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, देन उसके बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखते हैं। ये चीज हम लोग लिखते हैं हम, ये होता है इंग्लिश। तो सबसे पहले एक नंबर सेंटेंस की बात करेंगे, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ही हमारा सब्जेक्ट है। अब इसमें वो काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। तो इसमें ये गो जो है आपका एक्शन वर्ड वाला हुआ, एक्शन ही कर रहा है। ठीक है, जैसे आप स्कूल नाचते खेलते जाते हैं ना तो आप एक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए सी इज हैप्पी। अब इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, तो देखिए सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो रहता है हमारा क्या रहता है, वर्ब रहता है। तो इस जो है ये आपका स्टेट बता रहा है, यानी कि सी कैसी है, तो खुश है, हैप्पी है। तो इज हमारा क्या होगा, स्टेट हुआ, कंडीशन बताया। ठीक है। यू, यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और हैव, अब हैव जो है क्या है आपका, वर्ब है। तो इसमें एक बात बताइए, वर्ब है लेकिन कैसा वाला, पोजेशन, मतलब उसके पास या तुम्हारे पास क्या है, एक गाड़ी है, एक कार है। तो यहाँ पे है भी आपका क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। समझ गए। तो वर्ब जो होता है, वर्ब आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज वर्ब, तो आपको बोलना है वर्ब शोज एन एक्शन, स्टाइल, ऐसे स्टेट भी बोल सकते हैं, और पोजेशन। ठीक है। ये सारे जो सेंटेंस से अगर निकलता है उसका मीनिंग अगर बदलता है तो इसी के अकॉर्डिंग कब वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, कब ये मेन वर्ब बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जानना है कि वर्ब जो होते हैं दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। पहला, पहला जो हमारा होता है मेन वर्ब होता है। दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका कौन होता है, जैसे गो, कम, रीड, स्लीप, राइट,
ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हुआ। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे बोल सकते हैं 24 है। कितने हेल्पिंग वर्ब है, 24। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, मेन वर्ब। अब पूरा डिक्शनरी ही आपका क्या कहलाता है, मेन वर्ब ही हो जाएगा, समझे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, जैसे मान चलिए इज एम आर, ये आपका जो है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। और इज एम आर का जो पास्ट होता है आपका वाज वेयर, आपका क्या होता है, पास्ट होता है। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर। उसके बाद ध्यान समझिएगा, ये डू और डज है, ये भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जब आप बनाइएगा तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो पास्ट होता है आपका डिड होता है, क्या होता है, डिड होता है। उसके बाद ध्यान से समझिए, और यहाँ पे हैज और हैव ये भी हमारा क्या चीज़ है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। और हैज और हैव का जो पास्ट होता है हैड होता है, क्या होता है, हैड होता है। बताइए, हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर होता है। अच्छा, डू और डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। अगर डिड अगर किसी सेंटेंस में अगर आ जाता है तो आपको को बताना है कि डिड जो होता है हमेशा पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। उसके बाद इज एम आर अगर कहीं पे आ जाता है तो आपको बताना है कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और हैज और हैव अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको दिखाई देगा तो आपको ये समझना है कि ये हैज और हैव जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और हैज और हैव का जो पास्ट होता है हैड होता है। अब ध्यान से और भी हम लोग समझते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और भी होते हैं जिनको हम लोग मोडल्स भी बोलते हैं। तो मोडल जो होते हैं 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10। 10 आपके क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। जिसमें आपका कैन हो गया, जैसे सकता है, सकती है, इसका हिंदी हो गया। मे का भी वही हिंदी होता है, सकता है, सकती है। माइट का भी वही होता है, इसमें आप सकता था अगर प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो सकता है, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो सकता था। ऐसे सेल और विल का हिंदी ऐसे आप जानते हैं कि गा गी गे रहता है। शुड का हिंदी जो होता है चाहिए रहता है, जिसमें हम लोग अलग से इसका हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उड, उड का भी मतलब गागिंग होता है। जैसे सेल का पास्ट शुड का इस्तेमाल कर देंगे, विल का पास्ट क्या होगा, उड हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुड, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। इसका हिंदी कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, तो कुड का हिंदी हो जाएगा सकता था, सकती थी, ठीक है। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, जैसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, तो ये इसमें हम लोग मस्ट इस्तेमाल करते हैं। और टू, जिसमें आप पोलाइटली, नैतिक, मोरल अगर सेंटेंस से अगर उसका बोध अगर हो रहा है, जैसे आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, इसमें नैतिकता है, मोरल है, तो और टू का इस्तेमाल करेंगे। इसका भी हिंदी क्या होता है, चाहिए, समझ गए। इसके बाद जो होता है सेमी मॉडल्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है डेयर, ठीक है। डेयर, सेमी मॉडल्स, इसका नाम ही पड़ा है सेमी मॉडल्स। ये थोड़ा क्या करता है, मॉडल्स का भी इसमें यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सेमी मॉडल्स इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, ठीक है। नीड का मतलब होता है जरूरत, जैसे आपको पढ़ने की जरूरत है, उसे खाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे यूज टू तो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूज टू जो होता है पास्ट की हैबिट बताने की, पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत। जैसे वह रोज मंदिर जाया करती थी, तो इस सेंटेंस में हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। सी यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, मतलब पास्ट की आदत बताने के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वर्ब, वर्ब जो होता है, वर्ब क्या है और कितने तरह के वर्ब होते हैं। अब आपको ये जानना है कि कब ये इज एम आर जो होता है, कभी कभी ये क्या होता है, ये मेन वर्ब के भी काम करता है। अब तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कब मेन वर्ब बनता है और कब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, बताता हूँ। अगर जैसे मान चलिए यहाँ पे लिखता हूँ ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ठीक है, ही इज हैप्पी। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें कितने वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं,
आप कहिएगा सर ये सब्जेक्ट है और इज आपका वर्ब है और ये पे क्या है अदर वर्ड है, मान चलिए एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो इज जो है ना अकेले, अकेले है इस सेंटेंस में, तो ये हमारा क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब पहचानने के एक और मैं तरीका आपको बता देता हूं कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई वर्ड अगर रहता है तो वही हमारा क्या होता है मेन वर्ब होता है, क्या होता है मेन वर्ब होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। लेकिन उस कंडीशन ये है कि उस सेंटेंस में एक ही वर्ब होना चाहिए, ठीक है, ऐसे मतलब हेल्पिंग वर्ब एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर चीज देखिए, अगर यही इज ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, तो इसमें आपको कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं दो, कितने, जैसे ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है और गोइंग भी आपका क्या है वर्ब है, ठीक है वर्ब है। तो आपको ये समझना है इज यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है तो गोइंग का, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा V4 जो होता है V4 और V3, एक और वर्ब आता है V3, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको कि V3 और V4 ऐसा वर्ब है जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे गोइंग है ना, ये गोइंग, इसको हम लोग V4 बोलते हैं, ये जब भी इस्तेमाल होगा तो इसके साथ इज एमआर वाज वेयर इस आदमी के साथ जो होता है हेल्पिंग वर्ब मतलब का यूज होता है। ऐसे समझिए नीतीश कुमार जी हो गए, वो कभी भी बिना कमांडर के बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। तो कमांडर जैसे हो गए, जो सिक्योरिटी गार्ड हो गए, वो क्या किए हेल्प किए, किन की तो मालिक की, मालिक कौन है नीतीश कुमार जी, तो वो हमारे क्या हो गए मेन वर्ब हो गए और इज क्या हो गए उनके सिक्योरिटी गार्ड हो गए, यानी कि हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान समझिए उसके बाद यहाँ पे जैसे मान चले कि यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट, अभी इसका इज एम आर वाला समझते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट इज एम आर हो गया। और इज एम आर के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं V4, V4 मतलब क्या होता है रीडिंग, जैसे आप बोल सकते हो रीडिंग, रीडिंग हो गया, उसके बाद कमिंग हो गया, ये जितने भी वर्ब हैं। तो सब्जेक्ट आपका है, जैसे मान चलिए आई एम रीडिंग, तो एम जो है आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हुआ और रीडिंग आपका क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और ऐसे अगर बोलिएगा आई रीडिंग तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा बात याद रखिएगा कि ये जो V4 है और V3, एक V3 के एग्जांपल है, जैसे आई हैव कम, आई हैव कम मैं आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हुआ, अच्छा यहाँ पे देखिए कम जो हुआ मेन वर्ब हुआ और यहाँ पे जो हैव जो है आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो अब समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मेन वर्ब क्या होता है, कब हेल्पिंग वर्ब, कब हेल्पिंग वर्ब जो है ये कब मेन वर्ब बनता है और कब ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ये मेन वर्ब कब बनता है जब इसके बाद जो होता है V4 और V3 के इस्तेमाल न हो। कौन कौन कब ये मेन वर्ब बनेगा, जब ध्यान से सुनिएगा ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड हैज और हैव और हैड, ये कब मेन वर्ब बनता है जब इसके बाद V3 और V4 का प्रयोग न हो। इसमें देखिए ही इज हैप्पी, इसके बाद V4 है नहीं है, तो यहाँ इज आपका क्या हो गया बताइए मेन वर्ब हो गया। अच्छा उसके बाद जैसे मान चलिए एक और लेते हैं, जैसे मान चलिए आई एम, जैसे मान चलिए आई एम सैड, आई एम सैड, यहाँ पे बताइए एम के बाद कोई V4 है नहीं ना है, तो ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। लेकिन यहीं पे एक और बात बताइए सी हैज एक कार, सी हैज अ कार, तो यहाँ पे सी आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना। तो अच्छा यहाँ पे देखिए हैज के बाद कोई V3 है नहीं ना है, तो इसको हम लोग क्या आंसर बोलेंगे मेन वर्ब बोलेंगे, समझ गए ना। तो कभी भी अगर हैज और हैव के बाद मतलब ये जो वर्ड हमने लिखे हैं इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड और हैज और हैव और हैड, ये कभी मेन वर्ब बनेगा जब इसके बाद V3 और V4, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब इसके बाद V3 और V4 का प्रयोग नहीं होता है तब ये मेन वर्ब बनता है। अगर सेंटेंस में
इन सभी के बाद जो होता है इज एम आर जो होता है, हैज और हैव होता है, इसके बाद अगर V3 और V4 का अगर प्रयोग रहता है तब ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। समझ गए। तो बाकी जो है ये मॉडल्स होता है, कभी भी ये तो मेन वर्ब बनता ही नहीं है, ये जब भी बनता है तो हमारा क्या बनता है, तो हेल्पिंग ही रहता है, इसीलिए मैंने इसको अलग लिख दिया है। ये जब भी काम करेगा तो एज ए नौकर की तरह काम करेगा, इसका वही काम है। जब भी सेंटेंस में बनता है तो क्या बनता है, हेल्पिंग ही वर्ब रहेगा, कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता है, इतना आपको दिमाग रखता है। तो आप समझे कि ये इज एम आर और वाज वेयर डू डज डिड और हैज और हैव और हैड जो होता है, यहाँ पे कैन में हटा देता हूँ, ये जो वर्ड है ये जब भी बनता है यही आपका मेन वर्ब बनता है और यही आपका हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब कब बनता है, कब बनता है, जब इसके बाद V3 और V4 का प्रयोग होगा तब बनेगा ये हेल्पिंग वर्ब। और ये मेन वर्ब कब बनता है, जब इसके बाद V3 और V4 का प्रयोग नहीं होता है तब ये क्या बनता है, आपका मेन वर्ब बनता है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दे भी दिया है कि ही इज हैप्पी और ही इज गोइंग, तो इसके बाद V4 रहता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। और इसका जो कहानी है इसको हम लोग अलग से तो पढ़ेंगे ही आगे वाले क्लास में। ये कैन में ये जब भी बनता है तो आपका जो होता है ये हेल्पिंग ही वर्ब रहता है। और इसके बाद हम लोग कल वाले वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद कौन कौन ऐसा वर्ब होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और डेली में आपको ऐसी टेक्निक जो तरीके होते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, और 2027 के एग्जाम में आपको बेहतर लाना है, रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।